Good morning, class 8th. In today's worksheet 23, we are again going to read the chapter This is Jodie's Phone in continuation. So, here goes the worksheet. First of all, the recapitulation part. Answer the following questions. Is a lion a pet animal? क्या जो शेर होता है वो एक पेट एनिमल होता है? पेट एनिमल होता है जिसको आप घर पे रख सकते हो, पालतू बना सकते हो. सो द आंसर वुड बी नो, नहीं. Lion is not a pet animal. Write the name of some animals you see at your home or in a village. कुछ एनिमल्स के नाम लिखो जो तुम्हें घर में और विलेज में दिखते हैं. तो डॉग, ये देखिए हिंट दिया गया आपको, कैट, रैबिट, काउ, एट्सेट्रा. Which animal do you like the most? In the previous worksheet, we also said the same answer. Dog. We like the dog most. So, here goes the story. We took its mother and it wasn't to blame. कहते अगर हमने लास्ट हमें आपको स्टोरी याद हो तो हमने किया था कि जो जॉडी है उसके फादर जो हैं पा हैं उनके, उसने रेटल स्नेक जो था उसने बाइट कर लिया था, काट लिया था. अब उन्हें बचाने के लिए उन्हें एक जो डो होता है, हिरन होता है, उसको यूज़ करना पड़ा उसे मार के. तो उसका जो बेबी है, फ़ोन है, उसके लिए अब ये चैप्टर जो है उसमें इसकी स्टोरी दिखाई है. दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन, ये जॉडी का फ़ोन है. तो अब ये स्टोरी आगे कंटिन्यू हो रही है. वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम. हमने इसकी माँ को लिया, इस्तेमाल किया, और वो कहते इसमें उसकी गलती नहीं है. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ. कहते सच में, कहते बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, अनथैंकफुल होगा कि अगर हम इसको भूखा मरने के लिए छोड़ते. स्टाफ होता है भूखे मरना. सन, आई कांट से नो टू यू. अब आपने देखा होगा जॉडी लास्ट उसमें कहता है कि वो फ़ोन को ढूंढेगा तो उसके पापा उसको बोले कि बेटा हम तुझे ना नहीं कह सकते. आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदा भी बचूंगा. अगर इसकी माँ ना होती, डो ना होती, तो हम उसके बिना ज़िंदा ना बचते. कैन आई राइट बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. अब जॉडी जो है अपने फादर से पूछ रहा है कि पापा क्या मैं मिस्टर मिलविल जो है उनके साथ जा कर के इसको ढूंढ लाऊं. मिलविल और एक डॉक्टर हैं और वो इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, डॉक विल्सन, और वो दोनों वहाँ पर हैं. टेल योर, कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी आई कैन फाइंड इट. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. कहते ठीक है, अपनी माँ को बताओ कि मैंने तुम्हें जाने को कह दिया. ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है. अभी आपको लग रहा होगा कौन बैठा वहाँ पे, टेबल को किसने खिसकाया और वहाँ पे कौन बैठा है, वो बैठा है जॉडी. क्योंकि यहाँ पर आगे दे दी है उसकी मदर. उसकी मदर किसकी? ही की. तो ही कौन है? जॉडी है. हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन. उसकी माँ हर एक के लिए कॉफ़ी जो थी वो डाल रही थी कप्स में. ही सेड माँ पास इज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. माँ, पापा कहते हैं कि हम जाकर के फ़ोन को वापस ला सकते हैं. शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर. अभी उसने कॉफ़ी का जो पॉट था जिससे वो सब में कॉफ़ी डाल रही थी वो आधी यानी बीचों बीच हवा में पकड़े हुआ था. व्हाट? फ़ोन? कौन सा फ़ोन? हिरन का बच्चा. द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड. कहते वो फ़ोन जिसको कहते जिसके माँ को हमने मारा. वी यूज़ द डोज लीवर टू ड्रो आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने डो का जो लीवर है उससे जहर निकाला और उसके तरीके से पा को बचाया. शी गेस्ट. वो हक्की बक्की रहेगी. वेल फॉर पिटी से, उसने कहा भगवान के वास्ते छोड़ दो. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ. पापा कहते हैं कि अगर हम उस बच्चे को, क्योंकि देखो हमेशा बेबीज़ जो होते हैं वो किसी कहीं पर भी हों, बेबीज़ की केयर जो होती है मदर्स ही बेटर कर सकती हैं. कहते हैं अगर माँ ही नहीं रही है तो ये बहुत अनग्रेटफुल होगा कि हम बच्चे को, बेबी को जो भूखा मरने के लिए छोड़ दें. डॉक विल्सन से, डॉक विल्सन ने कहा दैट्स राइट मैम. मैम ये सही है. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट. लड़का सही कह रहा है और उसके पिताजी भी सही कह रहे हैं. मिलविल सेड, मिलविल ने कहा ही कैन राइट बैक विद मी. वो मेरे साथ जा सकता है. आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. मैं उसे इसे ढूंढने में मदद करूँगा. शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली. अब वो है, वो भी एक मदर है, उसे बुरा लग रहा है कि मेरा बेटा फ़ोन को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा है. तो वो बिल्कुल उसने पॉट जो था बिल्कुल हेल्पलेसली, यानी वो किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाई, उसने वहीं पर रख दिया.
वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। उसकी माँ ने कहा ठीक है, अगर हम तुम इसे यदि दूध दोगे ना तो इसको कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। आओ बेटा, हमें सवारी करनी, यानी हमें उसे लेने जाना है। आगे देखिए, आगे देखिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द हिंट्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कहते हैं अब कंप्लीट करो इन सेंटेंसेस को जो ब्रैकेट में हिंट दिए गए हैं उसकी हेल्प से। डैश साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन जॉडी और मिलविल। तो आपका आंसर क्या आएगा? जॉडी। जॉडी साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वहाँ बैठ गया। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टाफ। पापा ने कहते हैं कि ये बहुत ही गलत होगा कि अगर हम फ़ोन को क्या करने के लिए छोड़ दें, भूखे मरने के लिए। तो फ़ोन आगा, जॉडी नहीं। हु सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। मिलविल और डॉक विल्सन। किसने कहा दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता? डॉक विल्सन ने। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, डॉक विल्सन ने कहा है। वेल इफ़ डैश विल गिव इट डैश मिल्क दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। कहते अगर वो उसे अपना दूध देगा तो कुछ और देने की जरूरत नहीं हुई। तो किसके लिए कहा गया था? जॉडी ने कहा था। जॉडी के लिए कहा गया था कि अगर जॉडी, यहाँ पे आएगा जॉडी उसे अपना दूध देगा, गिव इट हिज मिल्क, उसका, तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। दे हैव नथिंग एल्स टू फीड इट। कैन आई राइट बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड फ़ोन। उसने पूछा था जॉडी ने कि क्या मैं वापस जा सकता हूँ मिलविल के साथ और ढूंढ सकता हूँ फ़ोन को। सो दैट वुड बी आंसर, फ़ोन वुड बी आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। एक बार आप दोबारा इसे अच्छे ढंग से 2-3 बार सुनेंगे और फिर उसके बाद अपना वर्कशीट का काम करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।